रावण लंका का महान और शक्तिशाली राजा था, जिसे रामायण में प्रमुख खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। उसके 10 सिर केवल उसके बाहरी स्वरूप का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनमें गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व छिपा हुआ है। प्रत्येक सिर मानव स्वभाव के विभिन्न नकारात्मक गुणों का प्रतीक है, जो किसी भी व्यक्ति को अधर्म और बुराई के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि रावण के इन 10 सिरों का क्या महत्व है और वे किन किन बुराइयों का प्रतीक हैं। कहानी। रावण और उसके 10 सिर। बहुत समय पहले त्रेता युग में लंका का राजा रावण अपने ज्ञान, बल और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। रावण केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान भी था। उसने सभी शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। लेकिन उसके अंदर अहंकार और क्रूरता भी बढ़ती गई, जिससे उसकी सारी अच्छाइयाँ ढक गईं। एक बार रावण अपनी सभा में बैठा सोच रहा था कि उसे अपने सभी पराक्रम और ज्ञान के बावजूद इतनी आलोचना क्यों झेलनी पड़ रही है। उसकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, फिर भी लोग उससे डरते थे और उसकी निंदा करते थे। तभी रावण के सामने एक वृद्ध आशे प्रकट हुए। रावण ने आशे को सम्मान देते हुए कहा, हे मुनिवर, क्या कारण है कि मैं इतने ज्ञान और शक्ति के बावजूद संसार में सुख और सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। वृद्ध ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रावण, तुम्हारे पास 10 सिर हैं और ये 10 सिर तुम्हारी बुराइयों के प्रतीक हैं। तुमने अपने अंदर 10 बुराइयों को स्थान दिया है, जिनकी वजह से तुम विनाश की ओर बढ़ रहे हो। इन सिरों की शक्ति ही तुम्हें अधर्मी और अहंकारी बना रही है। रावण हैरान हुआ और पूछा, क्या ये 10 सिर केवल मेरे अहंकार के प्रतीक हैं? कौन कौन सी बुराइयां इनमें समाहित हैं? ऋषि ने गहराई से रावण की ओर देखा और कहा, तुम्हारे ये 10 सिर निम्नलिखित 10 बुराइयों का प्रतीक हैं, जो तुम्हें अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। रावण के 10 सिर और उनका प्रतीकात्मक अर्थ। काम, वासनाएं। तुम्हारा पहला सिर तुम्हारी वासनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है, जो तुम्हें सच्चाई से भटका रहा है। काम वासनाओं में फंसकर तुमने सीता का अपहरण किया और यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। क्रोध, गुस्सा। दूसरा सिर क्रोध का प्रतीक है। तुम्हारा गुस्सा हमेशा तुम्हें अधर्म की ओर ले जाता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बुद्धि को धुंधला कर देता है और तुम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। लोभ, लालच। तीसरा सिर लोभ का है। तुम्हारे पास अपार धन और वैभव है, फिर भी तुम दूसरों की संपत्ति और स्त्री पर लालच रखते हो। यह लोभ तुम्हारी शक्तियों को गलत दिशा में ले जा रहा है। मोह, माया। चौथा सिर मोह का है। तुम्हें अपनी संपत्ति, शक्ति और अधिकारों का मोह है। इसी मोह के कारण तुम अपने कर्तव्यों से दूर हो गए हो। अहंकार, घमंड। पांचवां सिर अहंकार का है। तुम्हें अपनी शक्ति और ज्ञान पर इतना घमंड हो गया है कि तुमने खुद को भगवान से भी बड़ा समझ लिया है। यही अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। ईर्ष्या, जलन। छठा सिर ईर्ष्या का प्रतीक है। तुम दूसरों की सफलता और गुणों से जलते हो। यही जलन तुम्हें दूसरों के प्रति हिंसक बनाती है। स्वार्थ। सातवां सिर स्वार्थ का है। तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यही स्वार्थ तुम्हें अपने परिवार, समाज और धर्म से दूर कर रहा है। मालिन्य, बुरे विचार। आठवां सिर बुरे विचारों का प्रतीक है। तुम्हारे मन में हमेशा बुरे और अधर्म विचार आते हैं, जिससे तुम दूसरों का अहित करने की सोचते हो। बुद्धि, द्वेषपूर्ण बुद्धि। नौवां सिर तुम्हारी बुद्धि का है, जो अब द्वेषपूर्ण हो गई है। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही दिशा में नहीं किया, बल्कि इसे अहंकार और बदले की भावना के लिए इस्तेमाल किया। अन्याय, अधर्म। 10वां सिर अन्याय और अधर्म का प्रतीक है। तुमने अधर्म के मार्ग पर चलते हुए न्याय और सत्य को पीछे छोड़ दिया है। रावण का ज्ञान और अंत। आर्ष की बातों को सुनकर रावण का अहंकार थोड़ा कम हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी बुराइयां ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी वह इन बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने अंततः रावण का वध कर इन सभी बुराइयों का नाश किया। रावण के 10 सिर केवल उसकी शक्ति का प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये 10 सिर हमारे अंदर की 10 प्रमुख बुराइयों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण की यह कहानी
हमें यह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना चाहिए, वरना वे हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं। शिक्षा। रावण के 10 सिर हमें यह संदेश देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक शत्रु उसके बाहरी दुश्मन नहीं होते, बल्कि उसकी अपनी बुराइयां होती हैं। जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों पर विजय नहीं पाते, तब तक हम सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते।